आपके साथ आशीष पांडे। चीन की चालबाजी से पूरी दुनिया वाकिफ है। पड़ोसी देशों की जमीन से लेकर समंदर तक ड्रैगन अपना साम्राज्य बढ़ाना चाहता है। ऐसे में हिंदुस्तान भी जिनपिंग की हर चुनौती से निपटने के लिए तैयार है। भारतीय नौसेना की ताकत लगातार बढ़ रही है और अब समंदर का नया प्रहरी की ताकत देखकर भी दुश्मन के होश उड़ जाएंगे। हिंदुस्तान के साइलेंट किलर चीन और पाकिस्तान की नींद उड़ा देगा, क्योंकि वो ना सिर्फ समंदर की रक्षा करेगा बल्कि पानी के अंदर ही दुश्मनों को चकमा देकर उसका काम तमाम भी कर देगा। कौन है ड्रैगन का काल, बताएंगे आपको इस खास पेशकश में। वो चीन को चीर देगा, वो जिनपिंग को चुनौती देगा। समंदर में हिंदुस्तान का साइलेंट किलर। पानी के अंदर बिछा देगा बारूदी सुरंग। भारतीय नौसेना का बाहुबली। ड्रैगन का काल, हिंद की शान। हिंद प्रशांत क्षेत्र में भारत का एक अलग रुतबा है, लेकिन हिंद महासागर में चीन का सैन्य दखल लगातार बढ़ रहा है। पड़ोसी देशों की जमीन से लेकर समंदर तक दुश्मन की बुरी नजर है। चालबाज चीन पानी के अंदर भी अपना साम्राज्य बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। लेकिन इस चुनौती से निपटने के लिए भारतीय नेवी भी हर तरह से तैयार है। भारतीय नौसेना की ताकत इतनी बढ़ चुकी है कि चीन और पाकिस्तान जैसे दुश्मनों के होश उड़ जाएंगे। पिछले 2 साल में ही नौसेना के बेड़े में ऐसे सबमरीन शामिल हुई हैं, जिनका एक प्रहार दुश्मनों की धरती को चीर कर रख देगा। जब हिंदुस्तान की सेना दुनिया को अपना दमखम दिखाती है तो दुश्मन कांपने लगते हैं, और इस बार भारतीय नौसेना को ऐसा प्रहरी मिला है जो न सिर्फ समंदर में रक्षा करेगा बल्कि चालबाज चीन के मंसूबों को पानी के अंदर ही तबाह कर देगा। पिछले कुछ सालों में हिंद महासागर में चीन का सैन्य दखल बढ़ रहा है। ऐसे में जिनपिंग को चुनौती देने के लिए साइलेंट किलर तैयार है। हिंदुस्तान की सैंड शार्क कैसे बनेगी ड्रैगन का काल, इस रिपोर्ट में समझिए। समंदर में बढ़ी हिंद की ताकत, नौसेना को मिली आईएनएस वागीर। चीर देगी दुश्मन का चाल, समंदर की प्रहरी सैंड शार्क। देख ले चीन ध्यान से, ये समंदर का नया बाहुबली है। ये चीन को चुनौती देने वाला हिंदुस्तान का वो हथियार है जो समंदर के अंदर दुश्मन का खेल खत्म कर देगा। आईएनएस वागीर, रफ्तार पानी के अंदर 40 किलोमीटर प्रति घंटा। खासियत, दुश्मन के रडार को धोखा देकर हमला। आईएनएस वागीर अब भारतीय नौसेना का हिस्सा बन गई है। इसे साइलेंट किलर भी कहा जाता है। नौसेना के अध्यक्ष एडमिरल आर हरिकुमार ने मुंबई के नेवल डॉकयार्ड पर वागीर को कमीशन किया। कलवारी क्लास की 6 पनडुब्बियों से 5वें नंबर की सबमरीन है।
इसका नाम सैंड फिश की एक प्रजाति के नाम पर रखा गया है, जो इंडियन ओशन की एक घातक समुद्री शिकारी है। वागीर सबमरीन को सैंड शार्क भी कहा जाता है। ये दुश्मन के रडार को धोखा देकर हमला कर सकती है। इस सबमरीन की खासियत जानकर ही दुश्मन देशों के दांत खट्टे हो जाएंगे। पानी के भीतर वागीर की रफ्तार 40 किलोमीटर प्रति घंटा है। पानी के ऊपर इसकी रफ्तार 20 किलोमीटर प्रति घंटा है। लंबाई 221 फीट, ऊंचाई 40 फीट। 50 लोग एक साथ ऑपरेशन को अंजाम दे सकते हैं। ये समंदर के अंदर बारूदी सुरंग बिछा सकती है। इसे 1150 फीट की गहराई में तैनात कर सकते हैं। दुश्मन को खोजकर सटीक निशाना लगाने में सक्षम पनडुब्बी में ऑक्सीजन बनाने की क्षमता है। ये अधिकतम 50 दिनों तक पानी के अंदर रह सकती है। जब ये पनडुब्बी समुद्र के अंदर गोते लगाती है, तब उसकी गति 37 किलोमीटर प्रति घंटा होती है। मेक इन इंडिया के तहत बनी INS वागीर की यही खूबी इसे सबसे ताकतवर बनाती है। डीजल इलेक्ट्रिक अटैक सबमरीन INS वागीर को प्रोजेक्ट P75 के तहत बनाया गया है। ये सबसे कम समय में बनने वाली स्वदेशी पनडुब्बी है। स्टेल्थ तकनीकों से लैस होने की वजह से दुश्मन को उसकी मौजूदगी का आसानी से पता नहीं चलेगा। Wageer takes its name from the sandfish, a deadly deep-sea predator of the Indian Ocean that is both fearless and stealthy. And true to the name, in its new avatar also, she is a lethal platform with a formidable weapon package and state-of-the-art stealth technology. इस साइलेंट किलर के अंदर एडवांस वेपन भी मौजूद हैं, जो युद्ध के समय में आसानी से दुश्मनों के छक्के छुड़ा सकता है। सबमरीन में लगे हथियार और सेंसर हाई टेक्नोलॉजी कॉम्बैट मैनेजमेंट सिस्टम से जुड़े हैं। यह पनडुब्बी किस तरह से काम करती है, ये भी जान लीजिए। इस पर 6 टॉर्पीडो ट्यूब्स बनाई गई हैं, जिनसे टॉर्पीडोज को फायर किया जाता है। इसके अलावा इसमें एक वक्त में या तो अधिकतम 18 टॉर्पीडोज आ सकते हैं। इसके अलावा वागीर में SM.39 एक्सोसेट एंटी शिप मिसाइलें लग सकती हैं। ये मिसाइलें पनडुब्बी के अंदर से शांति से निकलकर सीधे दुश्मन के जहाज या युद्धपोत पर हमला करती हैं। इनकी गति 1148 किलोमीटर प्रति घंटा होती है। ये पनडुब्बी एंटी सरफेस वॉरफेयर, एंटी सबमरीन वॉरफेयर और इंटेलिजेंस को इकट्ठा करना, एरिया सर्विलांस जैसे कामों को भी बखूबी अंजाम दे सकती हैं। पनडुब्बी से 30 समुद्री माइंस भी लगा सकते हैं। ये बारूदी सुरंग दुश्मन के जहाज या पनडुब्बी से टकराते ही फट पड़ते हैं। INS वागीर को 12 नवंबर 2020 को लॉन्च किया गया था। 1 फरवरी 2022 से वागीर ने समुद्री ट्रायल शुरू किए। अब यह सबमरीन भारतीय नौसेना के बेड़े में शामिल हो चुकी है। वागीर में अन्य नौसेना के युद्धपोत से संचार करने की सभी सुविधाएं मौजूद हैं। जो चीन लगातार समंदर में अपना दखल बढ़ा रहा है, पड़ोसी देशों की सीमा को लांघकर समंदर में भी कब्जा करने की साजिश रचता है। उस चालबाज चीन की कोई चाल अब कामयाब नहीं हो पाएगी, क्योंकि पानी के अंदर हिंदुस्तान की वागीर पनडुब्बी दुश्मन को चकमा देकर उसके मंसूबों को नेस्तनाबूद कर सकती है। माइंस और मिसाइल से लैस होने की वजह से INS वागीर दुश्मनों का काल बन सकती है। टीम न्यूज स्टेट। दुनिया की सबसे ताकतवर नौसेनाओं में इंडियन नेवी की गिनती होती है। पिछले 2 सालों से भारतीय नौसेना की ताकत लगातार बढ़ रही है। खास बात यह है कि समंदर में नौसेना अपनी ताकत बढ़ाने के लिए आत्मनिर्भर बनने की दिशा में कदम उठा रही है। INS वागीर में आत्मनिर्भर भारत की झलक दिखती है, तो इससे पहले भी कलवरी क्लास की पनडुब्बियां दुश्मनों के छक्के छुड़ाने के लिए तैनात हैं। INS वागीर, साहस, शौर्य और समर्पण। दो साल में बढ़ी नौसेना की ताकत, बेड़े में शामिल हुई 3 पनडुब्बियां। समंदर में हिंदुस्तान की सीमा की रक्षा करने के लिए एक और प्रहरी मिल गया है, जिसकी तैनाती दुश्मनों के छक्के छुड़ाने के लिए काफी है। INS वागीर 5वें नंबर की कलवरी क्लास की सबमरीन है। साहस, शौर्य और समर्पण इस पनडुब्बी का आदर्श वाक्य है।
लगभग 3 दशकों तक देश की सेवा करने के बाद जनवरी 2001 में इसे रिटायर कर दिया गया। लेकिन वागीर अब अपने नए अवतार के साथ हिंदुस्तान की ताकत बनकर दुनिया को दिखाने वाली है। वागीर से पहले 4 सबमरीन भारतीय नौसेना के जंगी बेड़े में शामिल हो चुकी हैं। ये सभी कलवरी क्लास की सबमरीन हैं। आईएनएस कलवरी, आईएनएस खंडेरी, आईएनएस करंज और आईएनएस वेला, ये 4 सबमरीन पहले ही नौसेना का हिस्सा हैं। इनका निर्माण शिप बिल्डर्स लिमिटेड मुंबई में मैसर्स नेवल ग्रुप और फ्रांस के सहयोग से हुआ। दोनों कंपनियों के बीच 6 सबमरीन तैयार करने के लिए 2005 में करार हुआ था। इसी क्लास की 6वीं पनडुब्बी वागशीर को भी जल्द शामिल किया जाएगा। आईएनएस कलवरी पनडुब्बी को 14 दिसंबर 2017 को पीएम मोदी ने नौसेना को सौंपा था। वहीं खंडेरी को 28 सितंबर 2019 को कमीशन किया गया। करंज सबमरीन 10 मार्च 2021 को नौसेना का हिस्सा बनी थी, जबकि चौथी पनडुब्बी वेला को 25 नवंबर 2021 को शामिल किया गया था। तो आईएनएस वागीर 5वें नंबर की कलवरी क्लास की सबमरीन है। इससे देश के समुद्री हितों के संरक्षण में मदद मिलेगी। Ship or a submarine becomes old, it is decommissioned. Thereafter, when the new submarine is or the ship is rebuilt and commissioned, that time it takes the name of the older one, so that the tradition and the legacy lives on. तो पिछले कुछ सालों में भारतीय नौसेना को जो पनडुब्बियां मिली हैं, उनमें आत्मनिर्भर भारत की झलक दिखती है। और इस साल गणतंत्र दिवस के मौके पर कर्तव्य पथ पर भी भारतीय नौसेना की ये ताकत पूरी दुनिया देखेगी। चीन के पास इस वक्त करीब 80 पनडुब्बियां हैं, जबकि भारत के पास 17 पनडुब्बियां हैं। ऐसे में हिंद महासागर में चीन के वर्चस्व पर अंकुश लगाना भी भारत के लिए सबसे बड़ी चुनौती है। समंदर में हिंदुस्तान का ये साइलेंट किलर न सिर्फ जिनपिंग को चुनौती देगा, बल्कि अगर दुश्मन ने भारतीय सीमा की तरफ आंख उठाकर देखने की कोशिश भी की, तो वागीर पनडुब्बी पानी के अंदर से ही